उत्तराखंड में इसी साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 11 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि खिलाड़ियों ने डोप ड्रग का इस्तेमाल किया था। इनमें 8 खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं। आखिर क्या होता है ये डोप ड्रग जिसका खिलाड़ियों ने इस्तेमाल किया, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में इसी साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 11 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8 खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने मेडल जीता। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी NADA ने इन खेलों में डोपिंग टेस्ट किए और पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ियों में सबसे अधिक 6 पंजाब से थे। 2 खिलाड़ी उत्तराखंड के भी थे, जिनमें से एक वुशु में मेडल विजेता था। डोपिंग में पकड़े गए खिलाड़ियों को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाएगा और यदि वो दोषी पाए गए तो उन पर 1 से 4 साल तक का प्रतिबंध लग सकता है। इस मामले ने उत्तराखंड की मेडल तालिका को भी प्रभावित करने की संभावना जताई है, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट के कारण कुछ पदक वापस लिए जा सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय खेलों में हुए डोप ड्रग के इस्तेमाल के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हमारे पास अभी लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन खेल के प्रति हर नियम का पालन किया जाएगा। देखिए, अभी तक तो मैं समझती हूँ कि एज इन रिटन तो मेरे पास में अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से खेल के परिप्रेक्ष्य में हर नियम कानून का पालन किया जाएगा। कहीं पे भी इस प्रकार का उल्लंघन किया गया है। हालांकि हमारा नेशनल गेम डोप टेस्टिंग के साथ में ही मतलब एक पैरेलली उनका कार्यालय बना हुआ था और लगातार डोप टेस्टिंग भी चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ भी प्रकरण या ऐसी कोई घटना किसी खिलाड़ी के द्वारा की गई होगी और आज वो सामने आया है, तो निश्चित रूप से जैसा भारतीय ओलंपिक संघ के नियम कानून है उसके अनुसार उसका पालन किया जाएगा। आखिर क्यों करते हैं खिलाड़ी डोप ड्रग का इस्तेमाल, बताते हैं आपको। डोपिंग दवाएं जैसे स्टेरॉइड सहन शक्ति, रिकवरी समय को बढ़ा सकती है, जिससे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा में कुछ खिलाड़ी डोपिंग का सहारा लेते हैं ताकि वो अपने सामने वाले से आगे निकल सके। कोच, प्रायोजक, प्रशंसकों का दबाव खिलाड़ियों को डोपिंग की ओर धकेल सकता है, खासकर जब जीत की उम्मीदें बहुत अधिक हो। चोट या थकान से जल्दी उबरने के लिए कुछ खिलाड़ी ड्रग का उपयोग करते हैं, जिससे वो जल्दी मैदान पर लौट सके। वहीं खेल विभाग के डायरेक्टर प्रशांत आर्य ने कहा कि जो मामले सामने आए हैं, अभी 1 महीने के बाद ही कुछ नतीजे निकल पाएंगे। डोप एक घातक ड्रग है जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। डोप से रिलेटेड जो खबरें आई हैं उसमें यही है कि अभी रिटर्न पे अभी हमारे पास नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन, इस पे इनका प्रोसेस है। जो डोप हमेशा नाडा इसको चेक करता है और इस बार उत्तराखंड में नेशनल गेम में हमने अवेयरनेस काफ़ी करी थी। उनके चाहे मैसेज देना प्लेयरों को, उनके जहाँ रुकने की जगह थी वहाँ उसको डिस्प्ले करना, उनको ब्रोशर देना, साथ ही वर्कशॉप चलाना, ये हर सेंटर पे हमने किया, हर क्लस्टर में। तो उससे एक तो ये है कि डोप के जो नतीजे आए हैं अभी तो ये प्रारंभिक है। अभी वो अपना रिप्लाई देंगे के पास रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होने के बाद सही चीज़ सामने आएगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में डोप ड्रग का इस्तेमाल होना एक गंभीर विषय है और डोपिंग अवैध और अनैतिक भी है। ये न केवल खेल की भावना को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा पैदा करता है। हालांकि अब देखना होगा, जिस तरह से 38वें राष्ट्रीय खेलों में डोपिंग ड्रग के इस्तेमाल का मामला सामने आया है, आखिर इसमें किस तरह से आगे कार्रवाई की जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।